आइए सुनते हैं अपना दैनिक प्रोग्राम। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात श्रोताओं, नमस्कार। कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आज के शुभ प्रभात कार्यक्रम में आप सबकी अपनी सुनीता भगत। तो श्रोताओं, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, मजे में हैं और भाई मालूम है आप सब आजकल मौज में भी हैं। जी हाँ, कल ही तो बैसाखी की मौज मस्ती मनाई हमने। सारा दिन शहर भर में धूम मची रही। आप जरूर गए होंगे, बच्चों के साथ मिलकर आपने खूब धमाल किया होगा। अब देखिए ना, कितना व्यस्त रहते हैं हम सब अपनी अपनी जिंदगियों में। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं भाई, और पूरा हफ्ता हम वो जिम्मेदारियां निभाते निभाते थक से जाते हैं। और ऐसे में जब छुट्टी का दिन आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है, और उस पर भी शहर में कहीं मौज मस्ती करने का सामान हो, बहुत सारी हलचल हो रही हो, शहर में बहुत सारे आयोजन हो रहे हो, उत्सव मनाया जा रहा हो, तब तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। अब कल के शुभ प्रभात में भी मैंने आपसे बात की थी कि हमारे शहर में 3 दिन का बैसाखी का मेला लगा हुआ है, जो शुरू हुआ था बृहस्पतिवार से, यानी 13 अप्रैल से। और श्रोताओं, आज भी दिन भर आप शहर की अलग अलग जगहों पर जाकर इस मेले का आनंद ले सकते हैं। अच्छा, कल के प्रोग्राम में तो भाई बैसाखी के ऊपर बड़ी विस्तार से हमने बातचीत की थी आपके साथ, और उसके साथ ही जिक्र किया था कि बैसाखी के साथ हमारे जो मेले हैं वो किस तरह से जुड़े हुए हैं। वैसे मेला शब्द सुनते ही ना मन में एक अलग तरह की उमंग सी आ जाती है ना? ऐसे लगता है जैसे खुशी का एक झरना सा फूट गया है। मेला मतलब खूब सारी मौज मस्ती, खाना पीना, नाचना गाना, खेल खिलौने, और नजरों के सामने आ जाते हैं बहुत सारी चीजों के स्टॉल्स। और भाई जगह जगह फिर स्थानीय जो हमारी चीजें होती हैं, हमारी धरोहरें होती हैं, हमारी विरासत होती है, चाहे वो खान पान हो, चाहे हमारा पहनावा हो, चाहे हमारा हस्तशिल्प हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो मेले में आपको मिल जाती हैं। वैसे हम बड़ी खुशनसीब नहीं है श्रोताओं। अब देखिए ना, कितनी रंग रंगीली सी संस्कृति है हमारे देश की। लगभग हर दूसरे दिन हम कोई न कोई त्योहार मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, उत्सव होते हैं, और इन्हीं के साथ साथ हमारे मेले भी लगते हैं। हम तो भाई ये कहेंगे कि मेला जो होता है ना, ये हमारा जो एक सांस्कृतिक जीवन होता है ना, कल्चरल लाइफ जिसे हम कहते हैं, तो उसका श्रृंगार है ये मेले, और आधार भी हैं। भाई बैसाखी के मेले का इंतजार तो हम बड़े ही शौक से करते हैं। बड़ा चाव होता है कि मेले में जाना है। साल भर का ये जो इंतजार होता है ना, इसी इंतजार में मौसम भी बदल जाता है, फसलें भी पकने लगती हैं, गेहूं के सिट्टे ना जैसे गीत गाने लगते हैं, धरती झूमने लगती है, और फसलों का अगर आप देखें तो लगता है जैसे इठला रही है खुशी से। पांव थिरकने लगते हैं हम सबके जब आन पहुंचता है ये झूमता हुआ गाता हुआ त्योहार। हमारे त्योहार वैसे ऐतिहासिक होते हैं, सामाजिक हैं, धार्मिक हैं, सांस्कृतिक हैं और राष्ट्रीय भी हैं। और जैसे कल भी मैंने बात की थी, इस त्योहार को पूरे देश में हम बड़े ही अलग अलग रंग और रूप में मनाते हैं। वैसे किसी भी रूप में मनाए हम ये त्योहार, मकसद तो एक ही है ना, और वो है खुशियों को साझा करना, और प्रकृति का जो दुलार है ये हमारे लिए, उसका आनंद लेना। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं आपसे आज इस कार्यक्रम में कि शहर में 3 दिन का मेला लगा है बैसाखी के इस मौके पर। 2 दिन हो चुके हैं भाई, और आज है तीसरा दिन। आज भी बहुत सारी जगहों पर बहुत कुछ हो रहा है। कहीं पर ढोल बजेंगे, कहीं पर कुंजू चंचलों की कहानी सुनाई जाएगी आपको, कहीं पर फूड स्टॉल लगेंगे, कहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और अच्छा चलिए, आज मैं नहीं बताती आपको इसके बारे में। ऐसा करते हैं, बात करते हैं डिप्टी डायरेक्टर पब्लिसिटी टूरिज्म डिपार्टमेंट जम्मू श्री अब्दुल जब्बार जी के साथ। ये आपको पूरी तरह से बताएंगे कि आज मेले के इस आखिरी दिन में आप कहां पर किस किस चीज का आनंद ले सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब मैं बात करने वाली हूँ अब्दुल जब्बार जी से।
अब्दुल जब्बार जी नमस्कार। आदाब, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। तो हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए जरा बताएं, आज बैसाखी के आखिरी दिन शहर में कहां-कहां क्या-क्या हो रहा है? डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू की तरफ से एक बैसाखी फेस्टिवल जो है चल रहा है, जो 3 दिन का हमने ऑर्गेनाइज करा था, 13, 14 और आज जो है 15 को भी चल रहा है। 13 को हमने डिफरेंट जो है वो शोभा यात्रा कल्चर बनोंजा जो है वो भी करवा दी। अब 14 को जो है वो कल्चर परफॉर्मेंस, डोगरी धाम कल्चर परफॉर्मेंस, काइट फ्लाइंग वो भी होगी। और आज जो 15 को है वो बहुत बढ़िया लेवल का है, वो हम एक हेरिटेज वॉक करवा रहे हैं। ये जो हेरिटेज वॉक है, इस हेरिटेज वॉक का ये हेरिटेज वॉक जो है ये अमर महल से स्टार्ट होता हुआ, पांच तिथि होता हुआ, मुबारक मंडी, उसके बाद चौक चबूतरा से होता हुआ, पक्का डंगा से होता हुआ, महालक्ष्मी मंदिर से होता हुआ, फत्तू चकवान से, मोती बाजार से, काली जन्नी वहाँ से होकर, हनुमान मंदिर से होकर, राय तिलक रोड से होकर पुरानी मंडी पहुँचेगा। हेरिटेज वॉक जो आप कह रहे हैं, ये बता दीजिए ये कितने बजे से शुरू होगा? ये मॉर्निंग 8 o'clock जो है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी अब से थोड़ी देर के बाद ही, क्योंकि इस समय लगभग 7:25 हो रहे हैं, तो कुछ ही देर के बाद ये हेरिटेज वॉक होगा। हेरिटेज वॉक हमारा स्टार्ट हो जाएगा 8 o'clock और 8 से लेकर 10 बजे तक हम ये पूरा हेरिटेज वॉक करवा रहे हैं जी। और उसके बाद जो है हम 10 बजे चौक चबूतरा जो है वहाँ स्टोरी टेलिंग एंड ढोल बीटिंग जो है वो करवा रहे हैं। अच्छा जी। आज की डेट में। अच्छा जी। तो ये रेगुलर जो है ये चलेगा। और उसके बाद तो शाम को 4 बजे जो है वो मुबारक मंडी में एक एथेनिक फैशन शो जो है वो हम करवा रहे हैं जी। उसी के बाद 4 बजे ट्रेडिशनल गेम्स जो हैं वो महाराजा हरि सिंह पार्क में करवा रहे हैं। अब कल्चर परफॉर्मेंस जो है वो भी हम 6 बजे से ऑनवर्ड जो है वो मुबारक मंडी में, महाराजा हरि सिंह पार्क में, गोल मार्केट, गांधीनगर, भारत माता चौक, ये सारे चौक्स को जो है ये हम एक कल्चर परफॉर्मेंस जो है वो दे रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम शाम को 9 बजे जो है वो परेड में एक ट्रेडिशनल जो है बोनाफायर एंड फायर क्रैकर्स जो है एंड डोल बीटिंग करवा रहे हैं। बैसाखी फेस्टिवल जो है ये बहुत बढ़िया लेवल का जम्मू में हम मनाने जा रहे हैं। और नाड के जम्मू में ये हमने 2 दिन पहले भी मना चुके हैं। कल जो 14 को छुट्टी थी, इसमें हमने पुंछ जो है नंगाली साहब गुरुद्वारा वहाँ करा है, उसके बाद जियो पोटा अखनूर में करा है, मानसर में हमने किया है, एज वेल एज किश्तवाड़ में है। तो डिफरेंट लोकेशंस पे जो है ये बैसाखी फेस्टिवल मनाया गया है। तो आज हमारा ये जो आज का दिन है, आज के दिन में ये डिफरेंट एक्टिविटीज जो है ये रखी गई हैं। और हमारा यही इंटेंशन है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा जितना ये डोगरा कल्चर है ना, उस डोगरा कल्चर को अलाइव रखने के लिए हम ये डिफरेंट जगह पे जितना भी हमारा ये जो कल्चर परफॉर्मेंस है, ये डोगरी डांस हो गया, डोगरी सिंगिंग होगी, तो ये हम लोग डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू जो है ये करवाने जा रहा है आज की डेट में 15 अप्रैल। ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें मुझे सुन रहे हैं, अगर वो आ सकते हैं तो आज की डेट में भी वो अपना आए। इस बैसाखी फेस्टिवल का जो लास्ट डे जो है, जिसकी कल्मिनेशन हम रात को 9 बजे करेंगे, उसका भरपूर मजा जो लें। और हमें ये भी आश्वासन अपने दर्शकों को दिलाऊं कि हम ये एक जो है वो रेगुलर फीचर्स बना रहे हैं कि ये रेगुलर फीचर्स जो है इन फ्यूचर में बना रहे। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि एक दुबई फेस्टिवल है, वो रेगुलर हर साल जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है जी। और हम भी कोशिश ये कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो है कि ये रेगुलर फीचर्स बना रहे हैं। जी जी जी। अब्दुल जब्बार जी, टूरिज्म डिपार्टमेंट, ये जो पर्यटन विभाग है, बहुत सराहनीय कदम उठाया है और बहुत ही सराहनीय ये काम है कि डोगरा संस्कृति को जीवित रखने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए जो भी उत्सव है, समारोह है, वो आप मनाते हैं और शहरवासियों को एक पूरा मौका देते हैं कि वो उसमें शामिल हो जाएं और अपने कल्चर को देखें, अपनी संस्कृति को देखें, अपनी परंपरा को वो आगे बढ़ाएं। आपने बैसाखी का ये जो मेला 3 दिन का है और आज उसका आखिरी दिन है, इसके बारे में इतने विस्तार से हमें जानकारी दी है, पूरा डिटेल में आपने समझाया है हमारे श्रोताओं को, सुनने वालों को, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, नमस्कार। तो सुन लिया आपने, भरपूर आयोजन किया है आपके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने। डेप्यूटी डायरेक्टर पब्लिसिटी टूरिज्म डिपार्टमेंट जम्मू श्री अब्दुल जब्बार के साथ ये जो बातचीत आपने सुनी अभी, बड़े ही विस्तार से इन्होंने सब कुछ बताया है, कहाँ पर आज क्या क्या हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि बॉनफायर का मजा लिया जाए तो रात को 9 बजे परेड जा सकते हैं। आप चाहते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम देखें
तो मुबारक मंडी जा सकते हैं आप। शहर की अलग अलग जगहों पर बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। ढोल की थाप भी होगी भाई, आप नाच सकते हैं, गा सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात तो ये है कि अपना जो हमारा डोगरा कल्चर है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसकी झलक आपको इस मेले में देखने को मिलेगी। तो भाई सोच क्या रहे हैं, जाइए इस मेले में और अपना ये शनिवार अच्छे से बिता लीजिए आप। हाँ, आजकल भाई हमारे यहाँ बहुत सारे पर्यटक भी आए हुए हैं, तो अगर वो हमें सुन रहे हैं तो उनसे भी हम ये कहना चाहेंगे, आप अगर जम्मू शहर में हैं तो आप ही शहर की अलग अलग जगहों पर जाकर इस मेले का आनंद ले सकते हैं। और खासकर हमारी डोगरा संस्कृति को अगर जानना चाहते हैं आप, डोगरा खाना आप खा सकते हैं, डोगरा पहनावा आप देख सकते हैं, डोगरा आर्ट एंड क्राफ्ट आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पर्यटकों के लिए भी एक अच्छा अवसर है। और पर्यटन विभाग ने ये जो इतनी मशक्कत की है वो हम सब के लिए ही की है, तो हम सबको जरूर जाना चाहिए वहाँ पर। अच्छा जी, तो अब ना कहीं और जाने का समय हो गया है। समझ गए हमारे सभी श्रोता? जी जी, अच्छा जी, तो हमने बात की आज इस कार्यक्रम में आपके साथ बैसाखी के मेले की। ये जो 3 दिन का आयोजन चल रहा था, आज इसका आखिरी दिन है और डिप्टी डायरेक्टर पब्लिसिटी टूरिज्म डिपार्टमेंट जम्मू श्री अब्दुल जब्बार के साथ बातचीत हमने की और उन्होंने आपको पूरी जानकारी दी इस मेले के बारे में। तो ऐसा है कि अब मैं चलती हूँ। कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली, मेले 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 मेले, कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली, मेले 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 मेले। जी जी, मैं तो भाई अब मेला देखने जा रही हूँ और पूरा दिन आज इस मेले का आनंद लेने वाली हूँ। तो आप भी जरूर जाइएगा, सब परिवार जाइएगा, बच्चों को लेके जाइएगा, क्योंकि उनको अपनी परंपराएं समझाना और उनको अपनी संस्कृति की झलक दिखाना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा जी, तो आप भी कीजिए अब मेले जाने की तैयारी, मैं भी चलती हूँ। मिलती हूँ आप सबको अगले शनिवार को एक नए विषय के साथ। तो आप सब अपना समय अच्छे से बिताइएगा और सुनीता भगत को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात। प्रस्तुति थी सुनीता भगत की।